लगता है देश में तिल को ताड़ बनाने का सिलसिला ही चल रहा है। कोरोना की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। त्योहारों के सीजन में देश से अनुशासन बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इस बात पर बवाल मचा है कि मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे। बीजेपी ने आज इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रकरण में जो कुछ हुआ उसका सबसे अहम पहलू है मुख्यमंत्री को राज्यपाल की ओर से भेजी गई चिट्ठी, जिसमें राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की विचारधारा पर तंज कसा। जब भी कोई राज्यपाल बनता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के सामने शपथ लेता है तो कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं अपनी पूरी योग्यता और निष्ठा से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूं। यानी संविधान के आर्टिकल 159 में कहा गया है कि एक राज्यपाल से संविधान और कानून के तहत काम करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और राज्यपाल की उस चिट्ठी को समझिए, जिसे देखकर आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे भगत सिंह कोश्यारी पार्टी से निष्ठा दिखा रहे हैं, ना कि संविधान से। ये मुंबई का मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर है, लेकिन भगवान के जिस दर पर भजन गूंजने चाहिए थे, घंटी बजनी चाहिए थी, वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। और ये पुणे का एक मंदिर है जिसके आगे भीड़ जुटी हुई है, नारेबाजी हो रही है, मंदिर खोलने की मांग उठ रही है। शिरडी के साईं के दर पर भी भक्त धरने पर बैठे हैं और इनमें जो कॉमन बात है वो ये कि ये सारे तीर्थ महाराष्ट्र में हैं और प्रदर्शन करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। महाराष्ट्र राज्य में मंदिरों को खोलने को लेकर विवाद शुरू हो गया है और आपको बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा था, जिसमें मंदिरों को खोलने की बात कही थी और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था। इस पूरे प्रदर्शन के बीच जो कॉमन बात नहीं है वो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ये चिट्ठी, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल में ठनी हुई है। राज्यपाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा है और राज्य के मंदिरों को खोलने की नसीहत दी है, लेकिन जिस अंदाज में नसीहत दी गई है वो महाराष्ट्र सरकार को चुभ गई। राज्यपाल ने लिखा है कि आप हिंदुत्व के सशक्त पैरोकार रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या जाकर श्री राम के प्रति अपने समर्पण को भी सार्वजनिक किया। आप आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर गए और पूजा की, पर मुझे हैरानी है कि आप धर्मस्थलों का खोलना क्यों टालते जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा देव आदेश आपको मिला है या फिर आप अचानक सेकुलर हो गए हैं जिस शब्द से आपको नफरत थी। राज्यपाल का ये तंज सटीक निशाने पर बैठा, जो एनडीए छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सरकार चला रहे उद्धव को चुभना ही था। उद्धव ने पलटवार करते हुए लिखा कि जिस तरह से एकदम से लॉकडाउन लगाना उचित नहीं था, उसी तरह से उसे पूरी तरह से समाप्त करना भी ठीक नहीं है। हाँ, मैं हिंदुत्व का अनुसरण करता हूँ और मेरे हिंदुत्व को आपकी पुष्टि की जरूरत नहीं है। कोश्यारी और उद्धव के इस वार पलटवार के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है और किसने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। शिवसेना ने कभी न हिंदुत्व को नकारा है, न हिंदुत्व को भूला है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बात ऐसी है, जो लोग इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं उसने आत्मपरीक्षण करना चाहिए, आत्मनिर्भर होकर आत्मपरीक्षण करना चाहिए। उनका संतुलन आजकल घड़ी घड़ी बिगड़ जाता है। उसका कारण है टोटल फेलियर हुआ है। कोविड में हजारों लोगों की जान खतरे में है, भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस परिस्थिति में उद्धव जी का संतुलन बिगड़ना ये स्वाभाविक है। मैं उनके इस प्रकार के वर्तन की निंदा करता हूं। महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को लिखा गया पत्र राजनीति से प्रेरित नजर आता है। अगर इस पत्र का टाइमिंग देखा जाए तो ठीक उसी दिन पत्र लिखा जाता है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राज्य में मंदिरों के द्वार खोलने के लिए एक राज्यव्यापी आंदोलन करती है। राज्यपाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं।
अब सवाल महामहिम के पद की गरिमा का उठने लगा है। आरोप लग रहे हैं कि मंदिर खोलने के लिए लिखी गई चिट्ठी में एक राज्यपाल पर पार्टी की निष्ठा हावी होती दिख रही है और वो राज्य के फैसलों पर वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसी प्रतिक्रिया आमतौर पर पार्टियां दिया करती हैं। उनके बयान पर पार्टी के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। भगवान पर सियासत हो रही है जो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।